आज की वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से रिलेटेड थर्ड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा नीट के लिए एग्जाम के लिए, साथ में बोर्ड एग्जाम जैसे सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं सब में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो इसमें दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसका होगा, तो प्लाज्मिड डीएनए जो कि ह्यूमन डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड है उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक प्रकार का टेक्निक है जिसके द्वारा फ्रेगमेंट्स और डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। और अगला है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो भी फ्रेगमेंट होता है डीएनए को, उसको आसानी से पता करने के लिए उसको स्टेन करते हैं, ये डीएनए स्टेनिंग करते हैं। और एग्रोज जेल जिसमें हम सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उस किससे मिलता है, तो सी बिट से मिलता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। पहला का हो जाएगा 3, दूसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते हैं, तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स इको आर फर्स्ट, यानी कि एंजाइम्स का नाम किस रूप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम किस रूप में देते हैं, उसके बेसिस पर आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। जैसे पहला लिखा हुआ है ई फॉर होता है इस्चेरेसिया, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम का पहला लेटर होता है जीनस, यानी ई जो है किससे रिलेटेड होगा, 2, 1 का 2। अगला है कोलाई, तो दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज का होता है, तो स्पीसीज का ये हो गया, 1 का 2 और 2 का 3 हो जाएगा, 1 का 2 और 2 का 3। उसके बाद आर क्या है, तो आर एक इसका क्या है, स्ट्रेन है, किस टाइप का होता है, और फर्स्ट जो है उसका ऑर्डर है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फिर से कॉलम को मैच करना है। इसमें लिखा हुआ है कॉलम 1 में बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड विथ, तो बैक्टीरियल सेल जो है ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा, लाइसोजाइम के द्वारा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल जो होता है वो बना रहता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ने के लिए किसका इंतजाम करते हैं, लाइसोजाइम का। जबकि प्लांट सेल का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का, और सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलोज एंजाइम चाहिए, तो आंसर होगा बी का 2। और फंगल सेल का बना होता है सेल वॉल काइटिन का, और काइटिन को तोड़ने के लिए कौन सा, काइटिनेज। तो आंसर होगा ए का 1, बी का 2 और 3 का सी का 3। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फिर से कॉलम को मैच करना है। तो इसमें लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए। प्यूरिफाइड डीएनए को आइसोलेट किससे करते हैं, तो प्यूरिफाइड डीएनए को आइसोलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं किसका, चिल्ड एथेनॉल का। उसके बाद डीएनए को कट करना है, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, तो कौन सा एंजाइम करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है, तो किसके लिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और जीन का एम्प्लीफिकेशन करना है, कॉपी करना है, तो किसका यूज करेंगे, पीसीआर। तो 1 का 3, 2 का 1, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। पीसीआर को मैच करना है किसके साथ, तो पीसीआर एक टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं, और इसका डेवलपमेंट सबसे पहली बार किसने किया, कैरी मुलिस ने। अगला यहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंशन मतलब होता है प्रोसेस बढ़ाना, तो एक्सटेंशन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एक्सटेंशन को कहते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। एनिलिंग क्या कहते हैं, एनिलिंग प्रोसेस जो होता है जोड़ना होता है, तो एनिलिंग प्रोसेस कौन करेगा, थर्मस इक्विटिकस। और जैसे थर्मस इक्विटिकस क्या है, थर्मस इक्विटिकस से मिलता है टैक पॉलीमरेज, और यही जुड़ता है तो एनिलिंग प्रोसेस होता है। और डीएनए को डीनेचर करना है तो ज्वाइन और हाइब्रिडाइज करना है, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं,
तो डी नेचर ऑफ डीएनए का रिलेशन है किससे, ज्वाइन और हाइब्रिडाइज। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें दिया हुआ है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किससे जुड़ेगा, तो प्लाज्मिड सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए का पार्ट होता है। अगला है एग्रोज। एग्रोज जो होता है वो नेचुरल सी वाटर में पाया जाता है, सी बीड्स होता है। कॉस्मिड जो होता है, लिखा हुआ है कॉस्मिड, कॉस्मिड जो होता है हाइब्रिडाइज वेक्टर है, हाइब्रिडाइज मिलावट से बना हुआ है, तो ये होगा। और बैक्टीरियोफाइज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है, तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें साइंटिस्ट दिया हुआ है और उनका डिस्कवरी दिया हुआ है। तो अर्बर नाथन और हैमिल्टन स्मिथ जो है वो पहले ये सब व्यक्ति हैं जो क्या किए थे, डेवलप ये आइसोलेट किए थे किसको, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज का। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज आइसोलेटेड बाई अर्बर नाथन और स्मिथ। पॉलबर्ग, पॉलबर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने फर्स्ट आरडीएनए का बनाया था, आरडीएनए। और कार्ल इरेकी को टर्म बायोटेक्नोलॉजी देने के लिए जाना जाता है। तो कार्ल इरेकी ने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। फर्स्ट आरडीएनए को बनाया था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हुए पॉलबर्ग। और फर्स्ट आइसोलेट किए थे आरी को कौन, स्मिथ। तो ये हो गया, 1 का हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, 3 का हो जाएगा 2, तो ये होगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो इसमें भी दिया हुआ है, एक तरफ वेक्टर दिया हुआ है, एक तरफ डेरिवेटिव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है इको आर फर्स्ट किससे बना है, किसको आइसोलेट किया गया है, तो इको आर फर्स्ट इस्चेरेसिया कोलाई का R/13 से निकाला गया है। हिंड थर्ड है, हिंड थर्ड में आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बाम एच फर्स्ट जो है वो किससे निकाला गया है, बैसिलस एमाइलोलोक्यूफेसियंस। और इको आर 2 जो है वो आइसोलेट किया गया है इको आर 245। तो ये है वो 1, ए का 4, बी का 3, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शन। एंजाइम दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ उसका फंक्शन दिया हुआ है। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज, इंडो मतलब होता है बीच में या कहीं भी। तो ये क्या करेगा, कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। फिर दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियज, एक्सो मतलब होता है बाहर, इंड पर। तो ये क्या करेगा, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। अगला दिया हुआ है डीएनए लाइगेज। लाइगेज मीन्स होता है जोड़ने वाला, तो डीएनए लाइगेज मतलब ये होता है ज्वाइंट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। और टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, एक्सटेंड द पॉलीमर ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट। तो ये एक्सटेंड पॉलीमर करेगा, पॉलीमर को एक्सटेंड करेगा जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट में। तो ए का थर्ड, बी का 4, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड बिलो गिवन बिलो। एक तरफ लिखा हुआ है सबस्ट्रेट्स और एक तरफ एंजाइम लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है क्या, पहला राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए, तो आंसर ए का थर्ड। काइटिन को सेल वॉल किसका, फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, और काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज चाहिए, तो बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1। और सेलुलोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, सेलुलोज। तो ये था मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से रिलेटेड, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।